अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स, लेक्चर नंबर 2 में हम जो हमारी जो नज़्म है कि मैदान करबला में गर्मी की शिद्दत, इसको हम यहाँ पर जो है वो हल करेंगे। और हमारे मशकी सवालात में से जो पहला सवाल हमारे पास है यह है मुख्तसर जवाबात तहरीर करने हैं। सवाल नंबर 1 है हमारे पास। पहला सवाल हमारे पास है कि मीर अनीस ने पहले बंद में जुबान को किस चीज से तशबीह दी है। सवाल हमारे पास है मीर अनीस ने पहले बंद में जुबान को किस चीज से तशबीह दी है। जवाब हमारे पास इसका यह है कि मीर अनीस ने पहले बंद में जुबान को शमा से तशबीह दी है। अगला हमारे पास जो सवाल है कि दूसरे बंद में नहर के लब से क्या मुराद है। दूसरे बंद में नहर के लब से क्या मुराद है, जिसका जवाब है कि नहर के लब से मुराद नहर के किनारे हैं। तीसरा हमारे पास जो सवाल है वो ये है कि शायर के बयान के मुताबिक दरियाए फुरात के पानी पर धूप का क्या असर हुआ। तीसरा सवाल हमारे पास है शायर के बयान के मुताबिक दरियाए फुरात के पानी पर धूप का क्या असर हुआ, जिसका जवाब हमारे पास यह है कि शायर के बयान के मुताबिक दरियाए फुरात का पानी धूप की शिद्दत से खौल रहा था। अगला सवाल हमारे पास है कि शायरी में मीर अनीस की वजह शोहरत क्या है। सवाल नंबर 4। कि शायरी में मीर अनीस की वजह शोहरत क्या है, जिसका जवाब हमारे पास है कि शायरी में मीर अनीस की वजह शोहरत मरसिया निगारी है। सवाल अगला है हमारे पास कि हैयत के एतबार से यानी कि नौइयत के एतबार से इस नज़म को क्या कहेंगे। हैयत के एतबार से हैयत के एतबार से इस नज़म जो है मैदान करबला में गर्मी की शिद्दत को क्या कहेंगे, जिसका जवाब हमारे पास है कि हैयत के एतबार से ये नज़म जो है इसको मुसद्दस कहा जाएगा। सवाल नंबर 2 हमारे पास है कि नज़म मैदान करबला में गर्मी की शिद्दत का मतन मद्देनज़र रखकर दुरुस्त जवाब पर निशान लगाएं। अगला सवाल हमारे पास है सवाल नंबर 2 के दुरुस्त जवाब की निशानदही है हमारे पास। स्टेटमेंट इसमें से पहला हमारे पास है कि मैदान करबला में गर्मी की शिद्दत किस शायर की तख्लीक है। ऑप्शन 1 हमारे पास है मिर्ज़ा दबीर, ऑप्शन 2 हमारे पास है मीर अनीस, ऑप्शन 3 हमारे पास है मौलवी मीर हसन, ऑप्शन 4 हमारे पास है मीर खलीक। तो इसका जो जवाब है ये ऑप्शन 2 है, मीर अनीस। अगला स्टेटमेंट हमारे पास है जी कि नज़म मैदान करबला में गर्मी की शिद्दत सिन्फ़े सुखन के लिहाज से क्या है। पहला ऑप्शन हमारे पास आज़ाद नज़म है,
दूसरा ऑप्शन हमारे पास कसीदा है, तीसरा ऑप्शन हमारे पास है शहर आशूब, जबकि चौथा हमारे पास है मरसिया। तो इसका जो एग्जैक्ट जो जवाब है ये ऑप्शन 4 है, जो कि मरसिया है। तीसरा स्टेटमेंट हमारे पास है कि शायर गर्मी की शिद्दत का जिक्र करते हुए लर्जा है कि ऑप्शन 1 जुबान मिसल शमा न जल उठे, ऑप्शन 2 खुद इस शिद्दत का शिकार ना हो जाए, ऑप्शन 3 बयान से कासिर है, ऑप्शन 4 मुबालिगा ना हो जाए। तो इसका जो जवाब है ये ऑप्शन 1 है कि जुबान मिसल शमा ना जल उठे। चौथा हमारे पास जो स्टेटमेंट है कि रन की जमीन सुर्ख थी और आसमान था। ऑप्शन 1 हमारे पास सब्ज, ऑप्शन 2 हमारे पास नीला, ऑप्शन 3 हमारे पास जर्द, ऑप्शन 4 हमारे पास सुर्ख। तो इसका जो एग्जैक्ट आंसर है वो है जर्द है। पांचवा स्टेटमेंट हमारे पास यहां पर जो है कि जमीन पर खल्के खुदा किस चीज को तरस रही थी। ऑप्शन 1 पानी को, ऑप्शन 2 आबे खुनक को, ऑप्शन 3 ठंडी हवा को, ऑप्शन 4 बादल को। तो इसका जो एग्जैक्ट आंसर है वो है आबे खुनक को। छठा स्टेटमेंट है हमारे पास कि दिन के मिसाल शब स्या होने की वजह क्या थी। ऑप्शन 1 आफताब की हिद्दत, ऑप्शन 2 धूप, ऑप्शन 3 हमारे पास है तपिश, ऑप्शन 4 हमारे पास है लू। तो इसका जो एग्जैक्ट आंसर है वो ऑप्शन 2 है, जो कि धूप है। अगला हमारे पास है जो स्टेटमेंट है वो स्टेटमेंट नंबर 7 है हमारे पास, जो कि है जी कि नहिंगों पर गर्मी का क्या असर था। यानी कि मगरमच्छ हैं, पहला पसीने छूट रहे थे, दूसरा बेहोश थे, तीसरा जान लबों पर थी और चौथा हाँप रहे थे। तो इसका जो ऑप्शन हमारे पास है वो 3 है, यानी कि जान लबों पर थी। सवाल अगला हमारे पास है कि नज्म मैदान करबला में गर्मी की शिद्दत में जिन जानदारों का जिक्र आया है इनके नामों की फहरिस्त तैयार कीजिए। सवाल नंबर 3, नज्म में जानवरों का जिक्र किया गया है, उनके नाम कौन कौन से हैं। पहला नाम उन पे है जी मछलियां, दूसरा है आहू, तीसरा है शेर, चौथा है चीते और पांचवा है नहंग। सवाल नंबर 4 हमारे पास है कि कौसैन में दिए गए अल्फाज से दुरुस्त लफ्ज़ का इंतखाब करके खाली जगह को हमने पुर करना है, बिल्कुल इस तरीके से जैसे कसीरुल इंतखाबी सवालात होते हैं और उनमें से किसी एक जो बहुत मुनासिब जो लफ्ज़ है उसको हमने लगाना होता है। दुरुस्त लफ्ज़ का इंतखाब है हमारे पास सवाल नंबर 4। दुरुस्त लफ्ज़ का इंतखाब है। पहला स्टेटमेंट हमारे पास है कि पत्थर पिघल कर डैश हो गए थे। ऑप्शन आ रही है राख, खाक, मोम। तो पहला इसका जो आंसर है वो है मोम। दूसरा हमारे पास आ रहा है जो स्टेटमेंट आ रहा है जी कि वो है मुसद्दस का हर बंद डैश अशार पर मुश्तमिल होता है। ऑप्शन 1 है 2, ऑप्शन 2 है 3, ऑप्शन 3 है 6, यानी कि 6 मिसरों पर जो है ये मुश्तमिल होता है। तीसरा हमारे पास जो स्टेटमेंट है कि गर्मी की शिद्दत से फूलों का रंग डैश हो गया। पहली ऑप्शन जर्द है, दूसरी स्याह है, तीसरी जायल हो गया। तो इसका जो एग्जैक्ट ऑप्शन है वो है जर्द। चौथा स्टेटमेंट हमारे पास है कि शायर ने दरख्त के जलने को डैश से तशबीह दी है। पहला कोयले, दूसरा लकड़ी, तीसरा चनार। तो इसका एग्जैक्ट आंसर जो है वो है चनार। पांचवा स्टेटमेंट हमारे पास है वो है डैश से सूरज का चेहरा धुंधला गया था।
ऑप्शन हमारे पास गुबार, दूसरा बुखार, तीसरा गर्मी। तो इसका एग्जैक्ट ऑप्शन जो है वो है गुबार। सवाल नंबर 5 हमारे पास है कि मंदरजा झैल अल्फाज के मुतरादिफ लिखें। मुख्तलिफ अल्फाज के मुतरादिफ लिखने हैं। सवाल नंबर 5 और हमने लिखने हैं जी इनके मुतरादिफ। हमारे पास जो पहला जो लफ्ज़ है वो है आफताब, जिसका मतलब है सूरज। दूसरा जो लफ्ज़ हमारे पास यहां पर आ रहा है वो है मस्कन, जिसका मतलब है घर। तीसरा जो लफ्ज़ हमारे पास जहां आ रहा है वो है शजर, जिसका मतलब है जी दरख्त। चौथा जो लफ्ज़ हमारे पास है वो है गर्दाब, जिसका मतलब है भंवर। पांचवा जो लफ्ज़ हमारे पास है वो है आहू, जिसका मतलब है हिरन। छठा जो लफ्ज़ हमारे पास है वो है माही, जिसका मतलब है मछली। सवाल हमारे पास ये अगला है कि नज़म के आखिरी बंद की तशरीह कीजिए। इसके लिए लेक्चर नंबर 1 के अंदर हमने इसकी तशरीह की हुई है, वहाँ से आप देख सकते हैं। सवाल नंबर 7 हमारे पास है कि मंदरजा झैल अल्फाज और तराकीब को जुमलों में इस तरह से इस्तेमाल करें कि इनका मफहूम वाज़े हो जाए। सवाल आएगा जी हमारे पास सवाल नंबर 7। अल्फाज और मानी और जुमलों में इस्तेमाल। पहला जो लफ्ज़ हमारे पास आ रहा है वह है मिसले शमा। अल्फाज और तराकीब हमारे पास आएगा मिसले शमा। हम कहते हैं जी शमा की मानित, और जुमला इसका ये बनेगा कि गर्मी की ये शिद्दत है इस कदर थी कि मिसले शमा जुबान जल रही थी। अगला हमारे पास जो लफ्ज़ है वो है अल-अमा। जुमला है कि सहरा में इस कदर लू चल रही थी कि अल-अमा। अल-अमा का वैसे मतलब होता है खुदा की पनाह हासिल करना। अगला लफ्ज़ हमारे पास है जी ताबो तब। जुमला है गर्मी के मौसम में सूरज की ताबो तब नाकाबिले बर्दाश्त है। चौथा हमारे पास है चश्मे हयात। चश्मे हयात जो है हम कहते हैं जिंदगी के चश्मे को, कि पानी दस्तयाब ना होने की वजह से या पानी की अदम दस्तयाबी की वजह से सहराई लोगों का चश्मा हयात खुश्क हो रहा है। पांचवा जो लफ्ज हमारे पास आ रहा है वो है बरगोबार।
जुमला है कि खिज़ां के आते ही तमाम अशजार बरगोबार से खाली हो गए। लफ्ज़ नंबर जो 6 हमारे पास आ रहा है वो है मदकूक। जुमला है मदकूक बूढ़ा जिंदगी से मायूस हो चुका है। अगला लफ्ज़ हमारे पास है जी मुज़तरिब। अहमद हालत की खराबी के बायस बहुत मुज़तरिब था। अगला लफ्ज़ हमारे पास है जी शरर फिशा। लफ्ज़ नंबर 8 पानी के शदीद गर्म हो जाने से पानी गोया शरर फिशा था। लफ्ज़ नंबर जो 9 हमारे पास है वो है मकदर। ये जो लफ्ज़ हमारे पास है इसका जुमला है कि गर्दो गुबार की वजह से फिजा मकदर थी। आखिरी जो लफ्ज़ हमारे पास यहां पे है जुमले में इस्तेमाल के हवाले से वह है सरगर्मियां। हमें इर्द गिर्द मशकूक लोगों की सरगर्मियों पर नज़र रखनी चाहिए। ये सवाल नंबर हमारे पास है जी सवाल नंबर 7 जो कि जुमलों में इस्तेमाल था। अगला हमारे पास सवाल नंबर 8 है। सवाल नंबर 8 है जी कि इस नज़म में तशबी इस्तारा और मजाज मुरसिल अलग करके लिखें। एक हमारे पास है जी तशबी, सवाल नंबर है 8। उसके बाद अगला हमारे पास है इस्तारा और तीसरा हमारे पास है मजाजे मुरसल। तशबी में हमारे पास है कि डर है कि मिसले शमा न जलने लगे जुबां। हमारे पास इसमें मिसले शमा और न जलने लगे जुबां जो है ये दोनों मिसले शमा और जुबां ये दोनों जो है ये तशबी के तौर पर इस्तेमाल हुए हैं। जबकि एक और जो मिसरा था कि काला था रंग धूप से दिन का मिसाल शब, तो काला और जो शब है ये दोनों तशबी हैं। इसी तरह तशबी में आगे नीचे जो थे हुबाबों के तपते थे सब के सब, तो हुबाबों जो लफ्ज़ है ये भी तशबी है। अगला हमारे पास जो लफ्ज़ है वो है पत्थर पिघल के रह गए मिसल थे मोम, तो पिघलना और मोम जो लफ्ज़ है ये तशबीह में आएगा। एक और मिसरा है कि पत्ते भी मिसले चेहरा मदकूक हमारे पास है, ये भी तशबीह के अंदर आता है। इस्तारा में इसी तरह से हमारे पास है कि खुद नहरे अलकमा के भी सूखे हुए थे लब, ये इस्तारा में आएगा। इसके बाद जी उड़ती थी खाक खुश्क था चश्मे हयात का, ये भी इस्तारा के अंदर है।
आईना मोहर का था मुकद्दर गुबार से, ये भी इस्तारा में है। पानी था आग गर्मी रोज़े हिसाब थी, ये भी इसके अंदर इस्तारा के अंदर आता है। मजाज मुरसल में हमारे पास 4 मिसरे हैं, जिनमें से पहला है रन की जद में तो सुर्ख थी, और रन की ज़मी तो सुर्ख थी और जर्द आसमां, गोया हवा से आग बरसती थी खाक पर 2, गर्दों को तब चढ़ी थी ज़मी के बुखार से 3, और चौथा माही जो सीखे मौज तक आई कबाब थी। ये हमारा सवाल नंबर 8 का जवाब था। यहाँ पर हमारी जो मश्क है ये मुकम्मल होती है। अगली जो है वो मश्क और लेक्चर के साथ दोबारा खिदमत में हाजिर होंगे। अल्लाह हाफिज़।